आज हम देखेंगे मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन और समझेंगे कि इसमें हम किस प्रकार से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, किस प्रकार से मैक्सिमम हाइट निकालेंगे और किस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार से जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसके कंपोनेंट किस प्रकार से किस डायरेक्शन में किस प्रकार से मिलने वाले हैं उसको देखेंगे और फिर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे दो केसेस में, डाउन टू टॉप और टॉप टू डाउन में मैक्सिमम हाइट को, टाइम ऑफ फ्लाइट को और हॉरिजॉन्टल रेंज को। उससे पहले हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से हम कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और कुछ एंगल थीटा पे है और हम क्या करा रहे हैं, पहला केस हम मान के चल रहे हैं, कौन सा, डाउन टू टॉप का केस लेके चलेंगे कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, हम नीचे से प्रोजेक्टाइल मोशन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल कराएंगे और हम कैसे करा रहे हैं, कुछ एंगल अल्फा पे करा रहे हैं। हमने इसको वेलोसिटी कुछ भी दी, ठीक है। अब हमें इसको इसकी स्टडी करना है, इसके लिए हमको क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है इसकी और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगी ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट कर देते हैं इसमें, इस इंक्लाइन प्लेन पे। हमको पता है कि एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस का कंपोनेंट होता है और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन का कंपोनेंट होता है। तो वेलोसिटी का जो एंगल के साथ कंपोनेंट है वो क्या जाएगा, v cos अल्फा, मतलब cos का कंपोनेंट आ जाएगा और इसके परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का वो क्या जाएगा हमारा v sin अल्फा, मतलब साइन का कंपोनेंट आ जाएगा। और हमको पता है कि एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगने वाली है, तो उसकी इस कारण से कि हमने क्या किया, इस बार इंक्लाइन पे हम देख रहे हैं और हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इसके जब हम कंपोनेंट करेंगे तो वो कंपोनेंट किस प्रकार से आएंगे, वही क्या करेंगे, इसमें जो जनरल केस हमने स्टडी किया था उससे अलग बनाएंगे इस केस को, ठीक है। तो जब हम एक्सीलरेशन के कंपोनेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि एंगल किस प्रकार से इसमें वेरी करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 होगा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा हमारा, थीटा आ जाएगा। और हमको पता है कि थीटा वाला कंपोनेंट क्या आता है, कॉस का कंपोनेंट होता है, मतलब जो थीटा एंगल के साथ कंपोनेंट आता है वो कॉस का कंपोनेंट आता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जी कॉस थीटा आ जाएगा और इसके जो परपेंडिकुलर में कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, जनरल केस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कराया, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और हमारी वाई एक्सिस। हमारी एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कितनी हमने फाइंड आउट की है, v cos अल्फा, इसको लिख देते हैं v cos अल्फा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या है, v sin अल्फा। एक्सीलरेशन क्या हमारी वाई डायरेक्शन में, वो हमारी आ रही है g cos थीटा। और एक्स एक्सिस में क्या एक्सीलरेशन आ गई जो अभी तक नहीं थी, वो आ जाएगी हमारी जी साइन थीटा। जहाँ पे भी एक्सीलरेशन जी हुआ करती थी पहले वाई डायरेक्शन में, लेकिन इस बार क्या हो गया, इंक्लाइन प्लेन के कारण उसके कंपोनेंट में डिवाइड हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, जी कॉस थीटा और एक्स डायरेक्शन में चला गया जी फाइन थीटा, ठीक है। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, इसमें नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस जनरल केस के थ्रू भी क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे और रेंज निकालेंगे, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन की मोशन को अब जनरल केस में चेंज कर लिया है हमने, क्या किया है, जो एक्सीलरेशन थी वेलोसिटी थे उसके कंपोनेंट करके एक्सीलरेशन और वेलोसिटी को क्या किया है, जो हमने जनरली पढ़ा है कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगी, वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी, इस प्रकार से उसको चेंज कर दिया है और उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रोसीजर हम पहले फॉलो करते थे वही प्रोसीजर को फिर से फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे और जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें जो इक्वेशन हम यूज करते रहे हैं, वाई डायरेक्शन में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है, हमको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमको इक्वेशन में क्या क्या पता होना चाहिए, हमको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, ठीक है, हमको क्या एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन पता होना चाहिए, हमको वेलोसिटी पता होनी चाहिए इनिशियली, ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, और हमको फाइंड आउट करना है टाइम, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा इंक्लाइन मोशन बना लेते हैं, वो छोटा सा बना रहे हैं, ठीक है, और ये अल्फा एंगल है, ये थीटा एंगल है। अब देखो यहाँ से समझना क्या है हमको, डिस्प्लेसमेंट समझना है। हमने क्या किया, इस वाली एक्सिस को एंगल थीटा पे रोटेट कर दिया, तो जो ए एक्सिस थी वो पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है, और ए एक्सिस क्या हो गई हमारी, अब एक्स एक्सिस बन गई, और जो ये वाई एक्सिस ए थी अब क्या हो गई, वाई एक्सिस यहाँ पे आ गई, ये वाली वाई एक्सिस हो गई, जो कभी वाई एक्सिस यहाँ कहीं हुआ करती थी, यहाँ कहीं इसके परपेंडिकुलर ए में, अब वो इसके परपेंडिकुलर पहुंच गई और एक फुल वाई एक्सिस हो गई। अब देखिए यहाँ से हमने मोशन कराया और वो वहीं पे जो कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन में जो चेंज आया, क्या वो जीरो हो गया कि नहीं हो गया। सपोज कर देखो ये ऐसा बना दिया हमने ऐसा, तो ये वाई डायरेक्शन में तो उसका चेंज जो आया है वो तो जीरो के बराबर आया, तो क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन भी जीरो आ जाएगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो। एक्सीलरेशन क्या है हमारी, एक्सीलरेशन हमारी वाई डायरेक्शन में जी कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ये है, अगर नीचे है तो क्या लेंगे हम, निगेटिव साइन के साथ लेंगे, तो क्या जाएगा जी कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, वाई डायरेक्शन में v sin अल्फा, ठीक है, और टाइम हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इतनी चीजें हमको पता है। हम इक्वेशन लगा देते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को लगाएंगे, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ जीरो रख दी डिस्प्लेसमेंट की जगह, यू की जगह हमने रख दिया v sin अल्फा, टाइम की जगह हमने टाइम टाइम हमको फाइंड आउट करना है तो टाइम की रख दिया, हाफ ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस जी कॉस थीटा पर टी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v साइन अल्फा टी इक्वल टू हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग साइड लेके आ गए, टी से टी कैंसिल हो गया, एक टी बचा अभी, ठीक है, और इस वाली टर्म को हम क्या लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा, टू बी साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा इक्वल टू टी, और ये क्या आ जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा। अब देखो इसको हम किस प्रकार से और याद कर सकते हैं, हमको पता है कि पिछला वाला हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार से निकल आएगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी आएगा, ये पहले थी हमारी वैल्यू, लेकिन अब देखो इसमें हम सिमिलरिटी देखते हैं, v sin अल्फा u sin अल्फा sin थीटा, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, जो u sin थीटा है वो जनरल केस के लिए क्या थी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, और जो v sin अल्फा है वो भी क्या है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी है इंक्लाइन प्लेन पे, तो क्या जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ g की वैल्यू देख लो, g हमारी क्या थी यहाँ पे, y डायरेक्शन की वेलोसिटी थी कब, जनरल केस में, और g cos थीटा क्या है, हमारी y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, मतलब फॉर्मूला जो हमारा साथ निकल के आ रहा है 2vy अपॉन gy, मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारा क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ रहा है, सेम फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, बस इसमें क्या है हमने क्या कर दिया, इसको जनरलाइज किया है, फिर इसको जो जनरल केस था उसी में चेंज कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या है कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत नहीं आने वाली, सिर्फ हमको ये कम इसमें इस प्रकार जनरल फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, बस फिर उसके बाद सारा खेल क्या है आसान हो जाने वाला है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हम इस प्रकार से निकाल सकेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम मैक्सिमम हाइट की तरफ अप्रोच करेंगे, सेम प्रोसीजर जो हमने जनरल केस में किया है, बस इस प्रकार से हमको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से कि ये वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, उसके कंपोनेंट करना आना चाहिए, उसके बाद हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट फाउंड आउट करना है, और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, जैसे हमने इस प्रोजेक्ट का की बात कर ले, एंगल थीटा है, यहाँ अल्फा से इसको निकाल कराया, तो ये वाली जो हाइट है ये हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, और इसी को हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमने इसको जनरल केस में चेंज कर दिया है,
तो ये इस प्रकार से इसको रोटेट कर दो तो यही बन जाएगा। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो प्रोजेक्टर में ऐसा कुछ कराएंगे तो यहाँ पे जो हाइट निकल के आएगी वही हाइट मान लीजिए इसके लिए मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्रोसेस करते हैं। हमने टाइम निकाल दिया है क्यू वी साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद हम करेंगे सेम प्रोसीजर, वाई डायरेक्शन में हम लोग एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है एच मैक्स, यही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, जी कॉस थीटा है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट से नीचे है इसलिए क्या है माइनस का साइन आ जाएगा। टाइम हमें निकालना है टू वी साइन अल्फा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हमने टाइम क्या निकाला था, इस पूरे पाथ का निकाला था। ठीक है, हाफ पाथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हाफ पाथ की बात करेंगे तो इसको क्या टू को हटा देंगे। इतने पाथ के लिए क्या हो जाएगा, इससे जिससे मतलब इतनी पूरा पाथ कवर करने में इतना टाइम लगेगा, आधा पाथ करने में इसका हाफ लगेगा, मतलब टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वही साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ये आ जाएगी मतलब इतना रेट निकालने के लिए। अब देखो हमको इतनी चीज़ें पता चल गई, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, टाइम भी पता है, वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन और देखते हैं इनिशियली क्या थी हमारी। वाई डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी v sin अल्फा, इतनी चीज़ें पता है। अब हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या मैक्सिमम हाइट। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, सेम इक्वेशन लगाने वाले हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह एच मैक्स रख देते हैं जो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यू की जगह यू की वैल्यू रख देते हैं क्या है v sin अल्फा, टाइम की जगह वैल्यू रख देते हैं t sin अल्फा अपॉन जी cos थीटा। ठीक है, प्लस हाफ एक्सलेशन की जगह रख देंगे क्या माइनस जी cos थीटा, और यहाँ पे टी स्क्वायर मतलब v sin अल्फा अपॉन जी cos थीटा। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, जी cos थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जी cos थीटा कॉमन है, तो जो फॉर्मूला हमने जनरल केस में फाइंड आउट किया था, जनरल केस में मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड आउट की थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, क्या फाइंड आउट की थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो यू साइन थीटा क्या थी, यू साइन थीटा उसमें वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी थी। ठीक है, हम लिख ले रहे हैं यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू, और जी क्या थी वहाँ पे वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन थी, यहाँ पे देखो जी वाई। अब सेम यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा कि इसको हम जब सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्व करेंगे इसको पूरा, तो क्या हमारा निकल के आएगा, वो निकल के आएगा यू वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या है, तो वाई डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है v sin अल्फा, क्या रहेगा v sin अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 2, और एक्सेलरेशन क्या है हमारी वाई डायरेक्शन में माइनस जी cos थीटा, तो यहाँ क्या जी cos थीटा। साइन का एंगल का मतलब क्या है, मतलब रेफरेंस पॉइंट से नीचे ही लग रहा है, ये बस समझने की बात है। तो हमारी जो निकल के आ जाएगा फॉर्मूला v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। मतलब हमको जनरल केस के अगर फॉर्मूले पता है और हमको उस प्रकार से कंपोनेंट में तोड़ना आता है तो हम आसानी के साथ बिना ये डेरिवेशन समझे भी हम क्या कर पाएंगे, उसके सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, हमको केवल क्या आना चाहिए, जो हमने टॉप टू डाउन की बात कर रहे हैं, जो हम टू टॉप करते हैं, कुछ भी करना है हमको सेम जनरल केस को अप्लाई करना है, जनरल केस में हम किस प्रकार से करते थे। ठीक है, और इसमें करना क्या है, कंपोनेंट को क्वेश्चंस में रखना है जो वैल्यू निकल के आ रही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा कि हमको ये यहाँ पे क्या है बी साइन अल्फा आ रही है, तो वहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा बी की वैल्यू गिवन होगी, साइन अल्फा की वैल्यू भी कुछ निकल के आ जाएगी, तो ये क्या है क्वांटिटी हो जाएगी, कुछ 10 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, तो एक्सप्रेशन क्या हो रही है हमको थोड़ी सा समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जब हम इसको समझ लेंगे, जनरल केस को हमको समझ में आ जाए और कंपोनेंट में तोड़ना आ जाए, किस प्रकार से कंपोनेंट में तोड़ना है, तो हमको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसी प्रकार से हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज में क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे एक्स डायरेक्शन में लेंगे, वाई डायरेक्शन में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने एक्सेस को रोटेट किया है, और जो एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है
प्रोजेक्टाइल मोशन में वही हमारी क्या था जी, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो हम इस प्रकार से रेंज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब रेंज निकालने के लिए हम कहेंगे कि रेंज का कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम जनरल केस के थ्रू ही जाएंगे तो वो आसान भी होगा, और अगर आप उसके एक्सप्रेशन को याद करने बैठ जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत भी होगी। जो हमने कंपोनेंट में तोड़ा है सेम आपको फॉर्मूला, सेम इक्वेशन आपको लगानी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो वहाँ पे क्या आ जाएगी, यू की यू एक्स आएगी, वो भी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। टाइम जो निकालेंगे वो टाइम तो क्या हो जाएगा, टाइम तो हम निकाल चुके हैं, कैसे निकाला है, तो हमने टाइम निकाला है, वही टाइम हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए भी टाइम हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमको पता है, एक्सेलरेशन भी हम निकाल लेंगे, जी साइन थीटा है सर, हाँ जी साइन थीटा, जी साइन थीटा जो एक्स डायरेक्शन में उसकी भी कोई वैल्यू आ जाएगी, मतलब पूरी वैल्यू आ जाएगी, उसमें कुछ हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमको कंपोनेंट में तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या बात कर लेते हैं, अभी हमने की है डाउन टू टॉप की बात, अब हम क्या करते हैं कंपोनेंट तोड़ना किसमें सीख लेते हैं, थोड़ा सा हम कंपोनेंट तोड़ना सीख लेते हैं। अब इसमें अगर हम टॉप से डाउन की तरफ प्रोजेक्टाइल मोशन कराएं उसको और देखते हैं, टॉप से डाउन की तरफ जब प्रोजेक्टाइल मोशन कराएंगे तो उसमें किस प्रकार से कंपोनेंट चेंज होंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन ले लिया और इंक्लाइन प्लेन पे लिया, और कुछ एंगल थीटा पे इंक्लाइन है वो, ठीक है। हमने क्या किया, और हमको क्या करना है, इस बार डाउन टू टॉप नहीं कराना है, इस बार हमको टॉप टू डाउन प्रोजेक्टाइल मोशन कराना है, और यहाँ पे कुछ एंगल अल्फा है, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम करेंगे ये देखने वाली बात है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे तो जो वेलोसिटी के कंपोनेंट आएंगे ये आ जाएगा v cos अल्फा, ठीक, जो एंगल के साथ होता है वो cos वाला कंपोनेंट होता है, और उसके परपेंडिकुलर होता है वो साइन का कंपोनेंट होता है। अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं, ये जी है, इसके कंपोनेंट किस प्रकार से आएंगे ये देखने वाली बात है। अब ये क्या है, इसके कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरह आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम इस प्रकार बोल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इसका कंपोनेंट ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो क्या आ जाएगा जी कॉस थीटा, अब थीटा के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस वाला कंपोनेंट होगा, तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आया है। ये एक्स डायरेक्शन है हमारा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन। अब देखो हमारी वेलोसिटी कहाँ कहाँ है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं, मतलब इस तरह से चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं अभी, ठीक है। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा v cos अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और इसमें इस बार क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन v cos अल्फा की है वही डायरेक्शन क्या है, v g sin थीटा की है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ उनका डायरेक्शन है। और वाई डायरेक्शन में क्या है कि वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो v sin अल्फा है, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या आने वाली है, g cos थीटा। इस बार क्या हो गया है, पहले जो हमने डाउन टू टॉप वाला केस लिया था उसमें जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शंस थी वो अपोजिट थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जनरल तरीके से ही प्रोसीड करेंगे, क्या करने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, और रेंज निकालने के लिए। तो इस दोनों केसेस में क्या है, अगर हम टॉप टू डाउन की बात करें, टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप, दोनों केसेस में जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आता है वो सेम निकल के आएगा, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, इसमें भी यही आएगा 2u sin अल्फा g cos थीटा। मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट में हमारी सेम निकल के आएगी, q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा, और यही वैल्यू इसकी आ जाएगी, सेम वैल्यू q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा, सेम वैल्यू आई। बस रेंज में क्या करना है, सेम प्रोसीजर हमको फॉलो करना है, डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे रेंज,
ठीक है। रेंज बस में हमको ध्यान रखना है, रेंज का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जनरल केस की तरह प्रोसीड करेंगे। अगर टॉप टू डाउन है तो कौन सा केस लेना है, और डाउन टू टॉप है कौन सा केस लेना है, ये याद रखने वाली बात है। जब हम डाउन टू टॉप की बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होंगे और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी एक्स डायरेक्शन में। अगर एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। लेकिन जब हम टॉप से डाउन की बात करेंगे, टॉप से डाउन वाले प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे, तो दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। जैसे v cos अल्फा और g sin थीटा दोनों की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की है। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, बस एक चेंज आ जाएगा। अगर टर्म की याद रखने की बात नहीं है, बस जो डाउन टू टॉप की बात करेंगे उसमें एक टर्म आएगी cos अल्फा माइनस थीटा, और इसमें क्या आएगी, इसमें आएगी अल्फा माइनस थीटा वाला, मतलब कॉस अल्फा माइनस थीटा वाला कंपोनेंट, और इसमें क्या आएगी, जो हमने पहला केस स्टडी किया है उसमें पॉजिटिव वाला आएगा, मतलब कॉस अल्फा प्लस थीटा आएगी। लेकिन ये दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे जनरल केस की तरह ही जाएंगे। इसमें क्या करेंगे, सेम इक्वेशन लगा देंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे यू की जगह हम क्या रख देंगे, वी कॉस अल्फा, टाइम की जगह हम रख देंगे 2u sin अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा प्लस हाफ, और यहाँ भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी केसेस में क्या होता था, नेगेटिव होता था, वो हमको ध्यान रखना है। इस केस में क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो रेफरेंस से क्या है, राइट हैंड साइड है, इसलिए क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ए की वैल्यू हम क्या रख देंगे, जी साइन थीटा पॉजिटिव साइन के साथ, और टी की वैल्यू फिर से जो हमने निकाली थी 2u sin अल्फा अपॉन जी cos थीटा रख देंगे। जो वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी वही हमारी प्रोजेक्ट की रेंज हो जाएगी। और टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों केस में सेम आने वाली है, मतलब हम कहते हैं तीनों केस में ही सेम आ रही है। बस हमको याद क्या रखना है कि फॉर्मूले को हम जनरलाइज करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को किस प्रकार से कर सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या आता है, 2u y, मतलब y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है अपॉन जी, और जी कौन सी, टू y डायरेक्शन में। टाइम फ्लाइट को इस प्रकार से कर दें, और जो हमने मैक्सिमम हाइट निकाली उसको भी हम इस प्रकार से कह दें कि जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसका होल स्क्वायर अपॉन टू टाइम जो एक्सीलरेशन है y डायरेक्शन। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं रेंज के लिए। अगर आपको कंपोनेंट तोड़ना आ गया तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रकार से हम आराम से इसको केस को सॉल्व कर पाएंगे।